आज हम क्लास 8वीं का पार्ट ए से लेकर पार्ट 5 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वस्तुनिष्ठा और उनके साथ साथ खाली स्थान को भी देखेंगे। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका क्या अर्थ है? उत्तर, एक तारा पृथ्वी से 3.4 प्रकाश वर्ष दूर है, इसका अर्थ यह है कि उस तारे के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने के लिए 3.4 वर्ष का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूरज से छोटे दिखाई देते हैं, क्यों? कई तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक है और जो तारा जितना अधिक दूर होगा वहाँ उतना ही छोटा दिखाई देगा तथा पास का तारा हमें बड़ा दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती है, उदाहरण द्वारा समझाइए। छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर बहुलक बनाती है, उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से बनता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों से बने कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्यों? उत्तर इसका है, यदि संश्लेषित रेशों से बने कपड़ों में आग लग जाती है तो यहाँ पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं, अतः इनसे बड़े कपड़ों को रसोई घर में काम करते समय नहीं पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण द्वारा समझाइए। उत्तर है, प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, इसके दो उदाहरण हैं। पहला, प्लास्टिक प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, अर्थात प्लास्टिक जो है प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होता, अर्थात ये गलता नहीं है एवं जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। प्लास्टिक को घटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए यहाँ पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। यदि प्लास्टिक को अपघटित करने के लिए जलाया जाता है तब यहाँ भारी मात्रा में विषैला धुएं को उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। क्वेश्चन नंबर छठवां, ओजोन परत क्या है, इसका महत्व लिखिए। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाली सतह है। यह हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और जिससे हम त्वचा कैंसर से बचा जा सकता है। वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैस कौन कौन सी है? वायु को प्रदूषित करने वाली प्रमुख गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये तीनों गैसें हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? उत्तर इसका है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन पर ऐसे कुछ अवरुद्ध किरणों को अवशोषित करने वाली गैस उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 9वां, अम्ल वर्षा में मुख्यतः कौन कौन से अम्ल होते हैं और ये जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? उत्तर इसका होता है, अम्ल वर्षा अर्थात जो
मुख्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। यहाँ जनजीवन को निम्न से प्रभावित करती है। पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं जो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पे होगा नष्ट। मिट्टी व वनों को नुकसान करती है। तीसरा है जल स्रोत प्रदूषित होते हैं जिससे जलचर जैसे कि मछलियाँ आदि की प्रजातियां भी प्रभावित दिखाई देती है। चौथा, संगमरमर के बने भवन, मूर्तियाँ आदि पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है और प्रभाव इस पर डालता है। क्वेश्चन नंबर 10वां है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ऐसी अभिक्रियाएं जिनसे नए पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? वह धातुओं जो सबसे कम क्रियाशील हैं, जो वायु, जल तथा अम्लीय व क्षारीय पदार्थ से प्रभावित नहीं होता, इन धातुओं को हम उत्कृष्ट धातु कहते हैं। इनकी निष्क्रिय प्रकृति इनकी धात्विक चमक लंबे समय तक बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 12वां है, संक्षारण से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार संक्षारण से बचाया जा सकता है? संक्षारण जिसको हम बोलते हैं जंग लगना। धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। विद्युत लेपन कर धातुओं के ऊपर कम क्रियाशील या निष्क्रिय धातुओं की परत चढ़ा दी जाती है, जैसे लोहे पर क्रमिक। इससे धातु संक्षारण नहीं होता, वह सुरक्षित हो जाता है। जो धातु होते हैं सुरक्षित हो जाते हैं। किसी भी धातु पर अगर हम पेंट लगा देते हैं या फिर कोई भी परत चढ़ा जाते हैं जिससे हमारा धातु संक्षारण नहीं होता, अर्थात उस पर जंग नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 13, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते? उत्तर है, असली सोना 24 कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन इसके आभूषण नहीं बनते क्योंकि वे बेहद क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। आमतौर पर आभूषण के लिए 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है या हम किए करते हैं, जिसमें से 91.66% सोना होता है। प्रश्न नंबर 14, धातु संक्षारण क्या है? इससे बचने के क्या उपाय हैं? उत्तर है, धातु की ऊपरी सतह पर उसके यौगिक का बनना संक्षारण कहलाता है। इससे हम बचने के निम्न उपाय हैं। पहला होता है, धातु की सतह पर पेंट लगाकर संक्षारित होने से बचाया जा सकता है। पहले क्या होता है, धातु की जो सतह है ऊपर परत, उस पर क्या करेंगे, हम पेंट लगा देते हैं। इससे जो धातु क्या होता है, संक्षारित नहीं होता, वायु या जल के संपर्क में नहीं आता। दूसरा क्वेश्चन है, ग्रीस लगाकर कोई भी धातु पर अगर हम ग्रीस लगा देते हैं तो जो धातु की बाहरी परत का संपर्क है, वायु नमी को क्या करते हैं, ये रोका जा सकता है। इससे हमारा धातु क्या होता है, संक्षारित नहीं होता, जंग नहीं लगता। तीसरा है, कम सक्रिय धातु की परत चढ़ाकर संक्षारण से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, लोहे तथा एल्युमिनियम आदि के बर्तनों में अचार क्यों नहीं रखा जाता? उत्तर है, लोहा एल्युमिनियम आदि के बर्तनों में अचार इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि अचार की प्रकृति अम्लीय होती है और धातु अम्ल से क्रिया कर लेती है तथा विषैले पदार्थों का निर्माण करती है। अतः लोहा तथा एल्युमिनियम के बर्तन में अचार नहीं रखते। कक्षा 8वीं का 1 पाठ से लेकर 5 पाठ तक
वस्तुनिष्ठ और खाली स्थान देखेंगे विषय विज्ञान का। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ए शुक्र, बी बुध, सी बृहस्पति, डी पृथ्वी। सही आंसर इसका हो जाएगा बुध। दूसरा, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं निम्न 2 कक्षाओं के बीच। ऑप्शन है ए मंगल और बृहस्पति, बी शनि और बृहस्पति, सी शुक्र और बृहस्पति, डी पृथ्वी और मंगल। सही आंसर इसका हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। तीसरा, निम्न में से किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए मंगल, बी बुध, सी वरुण, डी अरुण। सही आंसर इसका हो जाएगा बुध। चौथा, इनमें से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? ऑप्शन 4 ग्रहिकाएं, ग्रह, उपग्रह, तारामंडल। सही इसका आंसर है जो सौर परिवार का सदस्य नहीं है वो हो जाएगा हमारा तारामंडल। तारामंडल नहीं है। ए उर्सा मेजर, बी उर्सा माइनर, सी ओरायन, डी हेली। सही आंसर इसका हो जाएगा हेली। संश्लेषित रेशे हैं। ए पौधों से प्राप्त रेशे, बी जंतुओं से प्राप्त रेशे, सी रासायनिक पदार्थ से निर्मित रेशे, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर इसका हो जाएगा सी रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे। सातवां, कंघियाँ बनाने में प्रयुक्त प्लास्टिक है। ए थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बी थर्मोप्लास्टिक, सी ए तथा बी दोनों और डी ए तथा बी दोनों नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक बी। आग बुझाने वाले वस्त्र बने होते हैं। ए टेफ्लॉन से, बी मेलामाइन से, सी बेकालाइट से, डी एक्रिलिक से। सही आंसर इसका हो जाएगा मेलामाइन से। 9 कृत्रिम रेशम है। ए नायलॉन, बी पॉलिएस्टर, सी रेयान, डी एक्रिलिक। सही आंसर इसका हो जाएगा रेयान। क्वेश्चन नंबर 10वां, PET है एक प्रकार का। ए नायलॉन, बी पॉलिएस्टर, सी रेयान, डी एक्रिलिक। सही आंसर इसका हो जाएगा पॉलिएस्टर। वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हीलियम, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही आंसर इसका हो जाएगा बी नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायुमंडल में 78% भाग पर उपस्थित है, जो कि सबसे अधिक मात्रा में है। आगे क्वेश्चन 12वां है, नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित पदार्थों में किया जाता है क्योंकि ए यह भोजन को ऑक्सीजन प्रदान करती है, बी यह भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है, सी क्या भोजन को प्रोटीन करती है, डी यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। सही आंसर इसका हो जाएगा डी, यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। तीसरा है 13वां नंबर, पारे के स्तंभ का कौन सा मान मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है? 4 ऑप्शन है। 76 सेंटीमीटर, बी 76 मिलीमीटर, सी 1.013 मिलीमीटर, डी 10.13 मिलीमीटर। सही आंसर इसका हो जाएगा ए 76
सेंटीमीटर। ऑक्सीजन गैस जल से, ऑक्सीजन गैस जल से क्या है? 4 ऑप्शन है, भारी है, हल्की है, न हल्का न भारी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा हल्की है। ऑक्सीजन गैस से जल से, ऑक्सीजन गैस जल से क्या है? हल्की है। 15वां, पृथ्वी के वायुमंडल की गर्म होने का कारण क्या है? 4 ऑप्शन है, ए ओजोन परत, बी ग्रीन हाउस प्रभाव, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। सही ऑप्शन आपको हो जाएगा बी ग्रीन हाउस प्रभाव। 16, धातुओं का गुण नहीं है। 4 ऑप्शन है, भंगुरता, विद्युत सुचालकता, सी उच्च घनत्व, डी अघात वर्ध्यता व तन्यता। सही आंसर इसका हो जाएगा ए भंगुरता। 17वां, सोने चांदी और लोहे की पिनों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर किस पिन पर तांबे की परत चढ़ेगी? ए लोहा, बी सोना, सी चांदी, डी कोई नहीं। सही आंसर इसका हो जाएगा लोहा। सोने चांदी और लोहे की पिनों को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबाने पर किस पिन पर तांबे की परत चढ़ेगी? तो सही आंसर होगा लोहा पर तांबे की परत चढ़ेगी। 18वां है, निम्नलिखित में से किस हैलोजन का उपयोग रोग में करते हैं? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। सही आंसर इसका हो जाएगा आयोडीन, डी। निस्वा लोहे में जंग लगता है? ए केवल हवा में, बी केवल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, सी केवल हवा में, डी हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में। सही आंसर इसका हो जाएगा हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में। आंसर डी वाला आपका सही आंसर होगा। हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। 20वां देखेंगे, उत्कृष्ट धातु क्या है? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी एल्युमिनियम। सही आंसर इसका हो जाएगा सोना। किस धातु या धातु में वर्गीकृत किया जाता है? ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा इसका तत्व। देखेंगे खालिस्तान 1 से लेकर 5 पार्ट तक जो भी कोष्टक में दिया गया है वो सभी इनका खालिस्तान में आएगा और यही इनका आंसर रहेगा। देखते हैं, पहले तारों की विशेष आकृति के समूह को खालिस्तान कहा जाता है, अर्थात तारों की विशेष आकृति के समूह को खालिस्तान कहा जाता है। सही आंसर इसका हो जाएगा तारामंडल। दूसरा है, वह पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है कहलाता है, अर्थात ग्रह की परिक्रमा करता है उसको हम बोलते हैं उपग्रह। क्या बोलेंगे? उपग्रह। सबसे ठंडा ग्रह है, सबसे ठंडा ग्रह आपको हो जाएगा वरुण। खाली स्थान तारा उत्तर दिशा में स्थित प्रतीत होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ध्रुव। 5वां, तारामंडल की आकृति एक शिकारी की तरह दिखाई देती है, तो सही आंसर में इसको हो जाएगा कालपुरुष मृग, जो कि आपका इसमें खाली स्थान में आएगा। 6वां, खाली स्थान गैस पदार्थों के जलने में सहायक है, तो सही आंसर इसको हो जाएगा ऑक्सीजन गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। 7वां, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु खाली स्थान प्रमुख स्रोत है, तो सही आंसर इसको हो जाएगा अमोनियम। 8वां, पृथ्वी सतह से ऊपर
पर जाने पर वायु दाब खालिस्तान होता कम है, तो सही आंसर हो जाएगा कम। अम्ल वर्षा और गैस के कारण होती है, नाइट्रोजन, सल्फर। 10वां है ऑक्सीजन पानी में खालिस्तान होती है, अर्थात ऑक्सीजन पानी में क्या है, अल्प विलेय है। 11वां धातुओं की संख्या अधातुओं से खालिस्तान है, तो क्या होती है, अधिक है। 12वां ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा धातुएं। 13 खालिस्तान भंगुर होती है, खालिस्तान अधातुएं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा अधातुएं। आखिरी है 14 नंबर में, खालिस्तान और सोना और अधातु के कारण होते हैं और अधातु के उदाहरण होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सोना, चांदी और एल्युमिनियम। तो इसी के साथ खालिस्तान और हमारा वस्तुनिष्ठता और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ, और जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग को साथ शेयर किया जाएगा और बताया जाएगा। जितने भी बताए गए उसको आप लोग अच्छे से रिपीट कर करके लिख के देखिएगा, ताकि आपको पेपर में लिखने में आसानी हो और समझने में भी अच्छा लगे। धन्यवाद।